Hello everyone, welcome to the subject Data Analytics for Business Decision. Now today is the lecture 2 related to unit 1 on the topic of business analytics. So move to next slide. Today I will discuss all the topics of related to business analytics. What is business analytics? Types of business analytics, components of business analytics, how business analytics works, and what is the differences between data science, data engineer and business analyst, and where is the option of career in the business analyst. So, firstly describe business analytics. Before starting business analytics, I will discuss analytics, the terms of analytics. Basically analytics means समथिंग एग्जामिन, किसी भी चीज़ को हम एग्जामिन करते हैं रिलेटेड टू टूल्स, मेथडोलॉजी एंड मेथड्स. इट मीन्स हम फॉर एग्जांपल हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो हमारे पास डेटा होता है जिसको हम एग्जामिन करते हैं. बट चूँकि अभी मार्केट में क्या है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, तो पॉसिबल नहीं है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को हम कम टाइम पे हम उसको चेक कर सकें, तो हम किसी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं. तो एनालिटिक्स मीन्स कि किसी भी चीज़ को एग्जामिन करना बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी, मेथड्स एंड टूल्स. एंड बिजनेस एनालिटिक्स मीन्स कि जो भी आप टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज या मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड बिजनेस एनालिटिक्स. सो बिजनेस एनालिटिक्स इज द प्रोसेस बाय विच बिजनेस यूज स्टैटिकल मेथड्स. स्टैटिस्टिकल मेथड्स हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्क्राइब किया था कि जब हम फॉर एग्जाम्पल आपका टाइम सीरीज एनालिसिस एंड रिग्रेशन एनालिसिस, लीनियर, मल्टीपल, ये सारे जो होते हैं वो स्टैटिकल्स मेथड होते हैं जिसके लिए हम पर्टिकुलर टूल्स यूज़ करते हैं. एक छोटा सा टूल की बात करें तो हम आर या पाइथन. एंड टेक्नोलॉजीज फॉर सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम यूजिंग डेटा एनालिसिस, स्टैटिकल मॉडल्स एंड अदर क्वालिटेटिव मेथड्स. डेटा एनालिसिस ऑल्सो डिस्कस्ड. इस मीन्स किसी भी डेटा को हम कैसे एनालिसिस करेंगे वो पॉसिबल्स है टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ के. तो यहाँ हम बात करते हैं कि जो हम टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे यूज़ कर रहे हैं. नाउ सेकेंड पॉइंट इज से दैट बिजनेस एनालिटिक्स इज प्रिमिनरी कंसर्न्ड with using different kind of data to generate useful data driven business decision and enhancing chances as a result. It means हम जो भी टेक्नोलॉजीज, मेथड्स, टूल्स को यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ करने के बाद हमें कैसे रिजल्ट दे रहा है. तो एक छोटा सा एग्जांपल्स हम और लेंगे कि सपोज़ कोई कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं और सारी हर एक डिपार्टमेंट डिवाइडेड है. अगर हम एग्जांपल करें ऑपरेशनल टीम की, तो ऑपरेशनल टीम्स जो है उसके लिए बहुत इजी होता है टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना. बट किसी भी कंपनी का जो डिसीजन मेकर होता है वो उस कंपनी का सीनियर होता है, ठीक है, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा देखे और उसमें वो एनालिसिस करे कि मार्केट में क्या ग्रोथ हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है और हम उसको कैसे इन्हेंस करते हैं. तो वो क्या करता है, जो भी उनके टीम्स होते हैं ऑपरेशनल टीम, वो किस पर्टिकुलर एक टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके उसको फिल्टर करते हैं, देन हायर अथॉरिटी को शो करते हैं, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि मार्केट में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं. तो ये द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स. इट मीन्स कि हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ को कैसे एग्जामिन कर रहे हैं, कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं. And now move to next slide. Example. There are many examples in today's scenario to use a business analytics. First is developing sales market. किसी भी बिजनेस के पर्पस से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आपका आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो मार्केट में वो कैसे कर रहे हो, कैसे आप उसको और अच्छा डेवलप कर सकते हो, और आप उसको आफ्टर डेवलपिंग उसको एनालाइज करते हैं कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें हम और इन्हेंस कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम और कम कर सकते हैं, कितने एम्प्लॉय को बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें. तो डेवलपिंग सेल्स मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस एनालिटिक्स इज़ द बेस्ट पार्ट. नाउ सेकेंड, इम्प्रूव एंड डेवलप मार्केट स्ट्रेटेजी. इट मीन्स सपोज आपका प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छा मार्केट में सेल कर रहा है बट कुछ अप एंड डाउन हो रहा है, तो आपके माइंड में तुरंत ये आएगा कि हम अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करें या हम और कैसे इन्हेंस करें कि मार्केट में हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं वो ग्रोथ हों. तो हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग टेक्नोलॉजीज एंड बिजनेस एनालिटिक्स. नाउ थर्ड इज इंक्रीज मार्केट प्रोडक्टिविटी.
तो जितने भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज या स्टैटिकल मेथड की बात किया है हमने, तो वो आपका हेल्प होगा मार्केट की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। क्योंकि हम जो भी हमारे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होते हैं उसको हम क्या करते हैं, मेथड्स के थ्रू एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस के बाद आपको ये रिजल्ट आ जाता है कि आप क्या ग्रोथ कर रहे हो मार्केट में, तो उन सारी चीज़ों को हम यहाँ से रिलेट करेंगे। नाउ लास्ट पॉइंट इन इम्प्रूव कस्टमर सर्विसेज। इट मीन्स जो भी आप प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहे हो, तो एक बहुत ही अच्छा पार्ट है रेट एंड रिव्यू। हमने हमने मार्केट में कोई चीज़ सेल्स किया, ठीक है, हमने अपने पर्सन्स लगाए, वो गया, डोर टू डोर भी हम कर सकते हैं, तो वो कस्टमर का फीडबैक लेगा। तो कस्टमर के जो भी फीडबैक्स होते हैं वो उसमें लिखे होते हैं। तो जो भी बिजनेस का पर्सन होता है, जो डिसीजन मेकर होता है, वो इन सारी चीज़ों को भी देखता है और वो ट्राई करता है कि जो भी कस्टमर के फीडबैक आए, यानी हम कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज दे सकें। तो ये जितने भी एग्जांपल्स अभी हमने डिस्कस किया है, वो बिजनेस एनालिटिक्स एंड किसी भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू के ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए बेस्ट है। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, टाइप ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। यानी अभी हमने बात किया कि बिजनेस कैसे ग्रोथ करेंगे, हम अपनी मार्केट की प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करेंगे, अब कि हम कितने तरीके से उसको कर सकते हैं। देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, सेकेंड इज डायग्नोस्टिक एनालिसिस, now third is predictive analysis and fourth is prescriptive analytics। तो फर्स्टली हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। जैसा कि नाम में ही शो हो रहा है, डिस्क्राइब, यानी कि बेसिकली डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस मीन्स व्हाट, मतलब जो भी आपने प्रेजेंट एंड पास्ट का डेटा एनालाइज किया है उसके बेस पे आप समराइज करते हो, उसको डिटेल से आप समराइज करते हो कि जो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम प्रोडक्ट की ही बात करेंगे। तो आपका जो भी प्रोडक्ट है वो उसका प्रेजेंट में क्या फीडबैक आ रहा है, पास्ट में क्या भी फीडबैक आ रहा है, तो आप उसको क्या करते हो, एग्जामिन करते हो। एग्जामिन के बाद आप उसको चेक कर समराइज करते हो, तो वो बेसिकली आता है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में। नाउ मूव टू सेकेंड पॉइंट, डायग्नोस्टिक एनालिसिस। डायग्नोस्टिक एनालिसिस मीन्स डायग्नोस, किसी भी चीज़ को डायग्नोस करना, यानी कि जो भी आपके पास प्रीवियस एंड प्रेजेंट डेटा आया है उसको आप कैसे डायग्नोस कर रहे हो, यानी कैसे आप एग्जामिन कर रहे हो कि जो भी डेटा को आपने समराइज किया है उसको हम और मतलब उसको आगे हम इम्प्रूव कर सकें, डायग्नोस कर सकें, उसको हम चेक कर सकें कि जो हमारा डेटा आया है वो सही है। नाउ मूव टू थर्ड पॉइंट इज प्रेडिक्टिव एनालिसिस। प्रेडिक्टिव एनालिसिस मतलब प्रेडिक्ट, मतलब कि आपने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में क्या किया, आपने प्रेजेंट एंड पास्ट डेटा को क्या किया, आपने एग्जामिन किया, ठीक। डायग्नोस्टिक एनालिसिस में कि क्या, कैसे हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे हम उसको और सही कर सकते हैं कि आपकी मार्केट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। एंड प्रिडिक्टिव एनालिसिस, प्रेडिक्ट करना, यानी कि जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है इन 2 एनालिसिस से, उसको आप कैसे प्रेडिक्ट करते हो फ्यूचर में कि हम हमारे पास जो भी डेटा है प्रेजेंट में, पास्ट में, जो भी आपने डायग्नोस किया है उसको फ्यूचर में कैसे इंप्रूव कर सकते हो। ये चीज़ हम बात करेंगे प्रेडिक्टिव एनालिसिस की। नाउ लास्ट पॉइंट इज प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, यानी कि हम अगले क्या कर सकते हैं, मतलब नेक्स्ट आपका क्या स्टेप रहेगा। यानी आपने डेटा को क्या किया, कलेक्ट किया, आपने प्रेजेंट डेटा लिया, आपने पास्ट डेटा लिया, आप दोनों को एनालाइज किया, उसको समराइज किया, आफ्टर दैट डायग्नोस किया कि हम क्या क्या चीज़ें उसमें और कर सकते हैं, फिर आपने प्रेडिक्ट किया कि हम फ्यूचर में इसको कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, फ्यूचर में हम क्या चीज़ें अपडेट कर सकते हैं कि हमारी मार्केट प्रोडक्टिविटी बढ़े। एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस मतलब अब अगला क्या है, मतलब आपने प्रेजेंट देख लिया, पास्ट भी देख लिया, फ्यूचर भी देख लिया, अब जो भी आपका स्टेप होगा मार्केट को ग्रोथ करने के लिए वो हम प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में बात करेंगे। तो ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स आर टाइप्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द बिजनेस एनालिटिक्स। Now move to next slide, component of business analytics। कंपोनेंट्स मीन्स कि जो भी हम बिजनेस एनालिटिक्स यानी किसी भी चीज़ को आप एग्जामिन कर रहे हो बाय यूजिंग मेथड्स, टूल्स, टेक्नोलॉजीज इन द पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस, तो क्या क्या कंपोनेंट आ सकते हैं। जनरली अगर हम इन सारे कंपोनेंट की बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं
टाइप्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स से रिलेट हैं। इट मीन्स जो भी हमने अभी पढ़ा, डिस्क्रिप्टिव, प्रेडिक्ट एनालिसिस, प्रिस्क्राइब्ड एनालिसिस, पर्सपेक्टिव एनालिसिस, वो सारे इससे रिलेटेड है। तो फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे हम डेटा एग्रीगेशन। डेटा एग्रीगेशन मतलब कि हम सबसे पहले यहाँ डेटा की बात करते हैं। अगर डेटा मीन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन हो गई हैं, ठीक है। डेली का डेली डेटा जो होता है वो कहीं ना कहीं कलेक्ट होता है, और हम शाम को या जो भी कंपनी होता है वो डेटा को एनालाइज करती है, पर डे का डेटा, पर डे का रिकॉर्ड्स, तो वो किसी न किसी टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू ही करेगी। तो डेटा एग्रीगेशन इज़ द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस एनालिटिक्स। इट मीन्स कि वो डेटा को कलेक्ट करेगा पहले, फिर उसको ऑर्गेनाइज करेगा, क्योंकि जो आपका डेटा है वो ज़रूरी नहीं कि वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हो। डेटा जो है वो रॉ होता है, मतलब अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, पहले डेटा को कलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे एंड फिल्टर करेंगे। फिल्टर से आपको ये चीज़ें से, फॉर एग्जांपल हमने आज का डेटा देखा, हमें उसमें कुछ चीज़ें फ़िल्टर करना है कि हमें इस टाइम का देखना है या सिर्फ इसी प्रोडक्ट का देखना है, तो हम उसको पहले फ़िल्टर करेंगे एनालिसिस के पहले, एंड देन हम उसके रिकॉर्ड्स को एक जगह मेंटेन करेंगे ताकि हमें एनालिसिस करने में ईजी हो जाए। नाउ नेक्स्ट इज़ डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग मीन्स जो भी आपके पास डेटा कलेक्ट हुआ है उसको आप क्या करोगे, बिजनेस एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले शॉर्ट करोगे। उसके बाद जो भी स्टैटिक्स मेथड्स होते हैं, मशीन लर्निंग, जो भी, जैसे मशीन लर्निंग की अगर हम बात करें तो मशीन लर्निंग बेसिकली इसमें 3 टाइप्स होते हैं, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड पैटर्न रिकॉग्निशन। तो हम उसके थ्रू जो भी हमारे लिंक्स होते हैं उसको बिल्ड करते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट इज एसोसिएशन एंड सीक्वेंस आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जो भी आपने डेटा को कलेक्ट किया है उसको आप क्या करोगे, पर्टिकुलर आइडेंटिफाई करोगे और एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में उसको मेंटेन करोगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्स्ट माइनिंग, यानी आपने क्या किया, आपने पहले डेटा को कलेक्ट किया, उसके बाद ऑर्गेनाइज एंड फिल्टर किया, यानी कि डेटा को, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को आपने एग्जामिन किया, यानी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को आपने एनालाइज ऑर्गेनाइज किया एंड उसके अकॉर्डिंग आप एनालिसिस करते हो कि आपका डेटा है वो कैसा है। नाउ लास्ट पॉइंट इज फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मीन्स अभी जो हमने प्रोडक्टिव एनालिसिस की बात की थी, इट मीन्स प्रेडिक्ट, यानी कि फ्यूचर में आप कैसे उसको इन्हेंस कर सकते हो। तो बेसिकली फोरकास्टिंग मीन्स एनालिसिस हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन from a specific time period of to produce educated prediction that are predictive of future occurrence or behavior, यानी कि जो भी आपके रिकॉर्ड्स हैं, जो भी डेटा है आपका प्रेजेंट और पास्ट में, उसको एनालिसिस करके फ्यूचर में आप उसको कैसे प्रोडक्ट इन्हेंस कर सकते हो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। तो ऑल ऑफ दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, हाउ बिजनेस एनालिटिक्स वर्क्स। अगर हम बात करें तो बेसिकली हमने सारे स्टेप्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है कि डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे, देन इन्हेंस करेंगे। तो यहाँ भी हम उसी की बात कर रहे हैं कि कैसे बिजनेस एनालिटिक्स मार्केट में वर्क करता है, यानी कि क्या स्ट्रेटेजी होती है, क्या स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस को और ग्रोथ कर सकें। तो फर्स्टली डिसाइड द बिजनेस गोल ऑफ द एनालिसिस, यानी कि अगर हम एक एग्जांपल ले प्रोडक्ट की, तो पहले आप ये एनालिसिस करोगे कि जो भी प्रोडक्ट आप मार्केट में सेल करने जा रहे हो उसका गोल क्या है, आप उसका लास्ट क्या है, कि आप उसको कैसे सेल्स करोगे और ऐसा कि मार्केट में वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे। तो फर्स्टली हम गोल को डिसाइड करेंगे, जो भी चीज़ें हम बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए लगा रहे हैं। देन फ्रेम एनालिसिस मेथोडोलॉजी, इट मीन्स हमने डिसाइड कर लिया कि हमें ये प्रोडक्ट जो है मार्केट में जो है वो लॉन्च करना है और हम चाहते हैं वो ग्रोथ हो मार्केट में, तो उसको हम एक फ्रेमिंग करेंगे, पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी यूज़ करेंगे, हम मेथड्स यूज़ करेंगे कि हम किस किस मेथड्स को अप्लाई करके उसको और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंड थर्ड पार्ट, कलेक्ट बिजनेस डेटा टू सपोर्ट द एनालिसिस, यानी कि जो भी डेटा या जो भी प्रोडक्ट आप मार्केट में सेल करने जा रहे हो उससे रिलेटेड जो भी डेटा है आप उसको पहले कलेक्ट करोगे, एनालिसिस करोगे, देन आप उसको उसमें यूज़ करोगे।
And now next point is refine and incorporate data into single repository such as data warehouse or data store. दिस इज़ द लास्ट पार्ट. इट मीन्स जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है, आपने ऑर्गेनाइज किया है, आपने एनालाइज किया है, उसको एक सिंगल रिपोजिटरी मीन्स डेटाबेस यानी कि एक सिंगल डेटाबेस में आप उसको स्टोर कर लोगे और फिर उसको क्या करोगे, रिफाइन करोगे, चेक करोगे कि डेटा ओके है कि नहीं. आफ्टर दैट आप उसको इन्हेंस करोगे. तो ऑल ऑफ दीज स्टेप्स आर रिलेटेड टू बिजनेस एनालिटिक्स वर्क्स, यानी जो भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने थिंक किया है कि हमें अपने मार्केट में सेल्स को कैसे इम्प्रूव करना है, प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करना है, तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके थ्रू आप अपने मार्केट या अपने सेल्स को और इनहेंस कर सकते हो. नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. मीन्स व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर एंड डेटा साइंटिस्ट. These are the different part. It means अगर हम बात कर रहे हैं बिजनेस एनालिटिक्स की तो ये 3 रोल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर एंड डेटा साइंटिस्ट. तो डेटा एनालिटिक्स इज द प्रैक्टिस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा. इट मीन्स डेटा एनालिटिक्स एक ऐसा पर्सन होता है जो क्या करता है कि गैदरिंग करता है, डेटा को कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है कि हम कैसे उसको एनालिसिस कर सकें. Now second is data engineer. Data engineer, a person who is specialized in processing data for analytics use is known as data engineer. It means data analyst ने जो भी डेटा को गैदर किया होगा, जो भी इंफॉर्मेशन लिया होगा, वो उसको कोऑर्डिनेट करता है और वो कोऑर्डिनेट जो करता है वो हेल्प डेटा एनालिस्ट का भी लेता है और डेटा साइंटिस्ट का भी लेता है. And the last part is data scientist. या data scientist is the strictly person, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो भी जो हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा है, कॉम्प्लेक्स डेटा को एनालाइज करेगा, उसको इनकॉर्पोरेट करेगा और उसको फाइनली मैनेज करेगा. तो ये वर्क जो होता है वो डेटा साइंटिस्ट के थ्रू होता है. एंड नाउ फर्स्ट डेटा एनालिस्ट. इट मीन्स जो भी हम डेटा एनालिस्ट क्या करता है, हमारे डेटा को एनालिसिस करता है, तो वो पर्टिकुलर किसी न किसी टूल्स को तो यूज़ करेगा ना, देन वो एनालिसिस करेगा. तो देयर आर 2 popular typical tools used by data analysts are Microsoft Excel and SQL. Microsoft Excel is a part of Microsoft and SQL stands for Structured Query Language. ये अगर हम Excel की बात करें तो ये भी एक पार्शियल डेटाबेस होता है और SQL भी डेटाबेस होता है. यानी कि जो भी जैसे आप डेटा की ही बात कर रहे हैं, डेटा एनालिस्ट क्या कर रहा है, वो डेटा को ही तो गैदर कर रहा है. तो वो डेटा को गैदर करने के लिए बहुत सारे टूल्स यूज़ करेगा. तो जिसमें 2 कॉमन टूल है जिससे आप काफ़ी अवेयर हो, एक्सेल एंड एसक्यूएल. यानी कि वो जो भी डेटा को कलेक्ट करेगा वो इस पर्टिकुलर टूल्स में को इनमें इनपुट करेगा और उसके अकॉर्डिंग वो एनालाइज करेगा. एंड द डेटा इंजीनियर मीन्स द 2 मोस्ट पॉपुलर एंड टिपिकल टूल यूज बाय डेटा इंजीनियर आर हडूप, अपाचे, स्पार्क. हडूप की बात करें तो आपने से बिग डेटा भी एक टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ मार्केट में बहुत हो रहा है. अगर हम ट्विटर की बात करें तो ट्विटर इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बिग डेटा. यानी कि जो भी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है वो कैसे मैनेज हो रहा है वो हम बिग डेटा के थ्रू करते हैं और उसमें जो आपके टूल्स यूज़ होता है वो होता है हडूप एंड अपाचे स्पार्क्स. ये दोनों भी ऐसे टूल्स होते हैं जो डेटा इंजीनियर उसको यूज़ करके अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकता है प्रॉपर मैनर में. नाउ थर्ड इज डेटा साइंटिस्ट. The 2 most popular and typical tool used by data science are SAS and BigML. BigML means Big Machine Learning. Actually जो data scientist होता है वो उसको machine learning के बारे में भी knowledge होनी चाहिए because machine learning में हम बहुत सारे algorithms का use करते हैं जिससे हम अपने data को easily access कर सकते हैं. तो there are many differences to data analyst, data engineer and data scientist. Now move to next slide. स्किल सेट. यानी कि जो भी हमने बात किया है डेटा एनालिस्ट का, डेटा इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट, उसके क्या क्या स्किल्स होने चाहिए. यानी कि अगर सपोज़ आपने डिसाइड किया कि अभी क्या है, मुझे डेटा एनालिस्ट बनना है या मुझे डेटा इंजीनियर बनना है या फिर मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है, तो आपको क्या क्या किन किन चीज़ों पे कमांड होना चाहिए.
तो फर्स्टली हम बात करेंगे डेटा एनालिस्ट की। इतनी अभी हमने दो पॉपुलर टूल की बात की थी इससे पहले वाली स्लाइड में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एडोब, गूगल एनालिटिक्स, डेटा वेयर हाउसिंग। इन सारी चीज़ों की अगर आपको नॉलेज है तो आप डेटा एनालिस्ट के पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। यानी ये स्किल्स अगर आपके अंदर है तो जो भी डेटा एनालिस्ट का वर्क होता है आप उसको ईजिली कर सकते हो। नाउ सेकंड इज डेटा इंजीनियर। डेटा इंजीनियर की बात करें, सपोज आपने ये डिसाइड किया है कि मुझे डेटा इंजीनियर पे की जॉब चाहिए, तो आपको मशीन लर्निंग के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मशीन लर्निंग, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ मशीन लर्निंग। एंड क्योंकि मशीन लर्निंग में मैंने बताया था कि एल्गोरिथम्स यूज़ होते हैं, ठीक है, डेटा विजुअलाइजेशन का वर्क होता है, रिपोर्ट्स तैयार होते हैं, ठीक है, एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ होते हैं, एंड ईटीएल एंड डेटा वेयर हाउसिंग यूज़ होता है। यानी अगर आपको इन सारी चीज़ों से आप अवेयर हो तो आप डेटा इंजीनियर के लिए एलिजिबल हो। नाउ थर्ड पार्ट इज डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट क्या है? डेटा साइंटिस्ट एक ऐसा पर्सन है जो भी डेटा एनालिस्ट या डेटा इंजीनियर के थ्रू डेटा आया है वो स्ट्रिक्टली उसको मैनेज करता है, ऑर्गेनाइज करता है। तो डेटा एनालिस्ट यानी डेटा को ऑप्टिमाइज, अगर आपको डेटा ऑप्टिमाइजेशन करना आता है तो आप एलिजिबल हो डेटा साइंटिस्ट के लिए। आप डिसीजन मेकर हो, आप बहुत अच्छे डिसीजन मेकर हो। अगर आपको डेटा एनालाइज करके दे दिया गया तो ये आपके माइंड में ये आ जाएगा कि आप क्या कर सकते हो फ्यूचर में, क्या क्या कमी है, कैसे ग्रोथ कर सकते हो। यानी एक डिसीजन मेकर। और सॉफ्ट स्किल्स, यानी कि उसकी जो स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, डेटा माइनिंग एंड एनालिटिक स्किल्स, ये सारे स्किल्स अगर आप से अवेयर हो तो डेटा साइंटिस्ट के रोल के लिए आप ओके हो, यानी उसके जॉब के लिए आप एलिजिबल हो। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल्स। अभी हमने डिस्कस किया कि डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट क्या है, फिर हमने उसके स्किल सेट देखे हैं। अब हम बात करेंगे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या क्या रोल्स होते हैं। तो डेटा एनालिस्ट में हमने दो पॉपुलर टूल्स की बात की थी, एसक्यूएल एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो एक्चुअली स्ट्रक्चर्ड एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि जो भी क्वेरी है, जैसे अगर हम छोटा सा एग्जांपल ले तो इंसर्ट है, अपडेट है, सेलेक्ट है, डिलीट है, यानी कि जो भी डेटा होते हैं उसको आप क्या करते हो, मॉडिफाई करते हो। मॉडिफाई यानी अपडेट करते हो। डेटा को कैसे आप रिट्रीव करोगे, कैसे आप फेच करोगे, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो डेटा एनालिस्ट की होती है। आप फिल्टरिंग कैसे करोगे, मॉडिफिकेशन कैसे करोगे, आप टीम के साथ कैसे वर्क करोगे, आप कैसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स को एनालिसिस करोगे। तो ये जितने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सारे आपके हैं डेटा एनालिस्ट की। नाउ कम टू द डेटा इंजीनियर, यानी कि डेटा इंजीनियर मतलब जो भी एरर्स हैं, बैकलॉग्स हैं, ठीक है, पाइपलाइनिंग में वो सारी चीज़ों को मैनेज करना, ठीक है, और जो भी आपके डेटा में जो भी आपकी कमी है, ठीक है, जो भी आप की मतलब कैसे उसको इन्हांस कर सकते हो, कैसे आप अपने डेटा को और अच्छा बना सकते हो, कैसे आप क्वालिटी उसकी कैसे दे सकते हो, एंड डेटा मॉडलिंग प्रोसेसेस कैसे उसको और इन्हांस कर सकते हो, ठीक है, कैसे उसको मेंटेन कर सकते हो। तो ये सारे जो वर्क्स होते हैं वो डेटा इंजीनियर के होते हैं। एंड नाउ लास्ट इज डेटा साइंटिस्ट, यानी कि डेटा पैटर्न्स हमने बात किया था जनरली कि अगर हम डेटा साइंटिस्ट की बात करें तो इसमें आपका कहीं ना कहीं आता है कि मशीन लर्निंग, यानी कि पैटर्न्स। तो आप डिफरेंट टूल्स को यूज़ करना आना चाहिए, आपका जो जितने भी मशीन लर्निंग के टूल्स हैं, ठीक है। आपको कंपनी की रिक्वायरमेंट्स पता होने चाहिए कि जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उसकी क्या क्या क्वेरीज हैं कि आप उसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट को एक अच्छा डिसीजन मेकर होना चाहिए। एंड उसकी परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज कर सकते हो, कैसे उसके आउटकम्स यानी कैसे टीम के साथ अगर आप वर्क कर रहे हो तो कैसे एक्यूरेट रिजल्ट निकाल सकते हो कि आपका जो भी वर्क है वो अच्छे से इन्हांस हो। तो ऑल ऑफ दीज आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल्स। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, करियर इन बिजनेस एनालिटिक्स। यानी कि अभी तो हमने बात किया कि बिजनेस एनालिटिक्स क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या टाइप्स हैं, उसमें क्या क्या जॉब्स स्किल्स हैं, क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अभी क्या है कि हमको ये डिसाइड करना है कि
करियर हम इसका अगर हम बिजनेस एनालिटिक्स का मतलब कुछ करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो फर्स्टली आपको एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए और बेसिकली जो डिग्री है वो रिलेटेड टू बिजनेस एनालिटिक्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड बिजनेस इंटेलिजेंस, ये चीज़ें से आप अवेयर होने चाहिए। एंड बहुत सारे उसके बाद अगर आप ये सारी चीज़ों से अवेयर हो तो जो आपकी जॉब प्रोफाइल है, जो आप मार्केट में जिस जॉब डिस्क्रिप्शन है वो है डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, बिग डेटा स्पेशलिस्ट, क्योंकि हमने बताया था अभी हडूप की बात की थी, तो हडूप एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो उसमें बिग डेटा के लिए यूज़ होता है, वो भी ह्यूज अमाउंट के डेटा को फिल्टर करता है। एंड मार्केटिंग मैनेजर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, बिजनेस इंटेलिजेंट एनालिस्ट, ये सारी क्वालिटी, ये सारी जॉब डिस्क्रिप्शन अवेयर होती है जो भी बिजनेस एनालिटिक्स में अपना करियर को इन्हेंस करना चाहता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, बिजनेस एनालिटिक स्किल्स, यानी कि अगर हम देखें तो सारे टॉपिक्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, यानी कि बिजनेस एनालिटिक्स में स्किल्स क्या होनी चाहिए। जैसे हम लोग किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्या नीड है, इंग्लिश, हिंदी या कौन सी डिग्री होनी चाहिए, क्या क्या लैंग्वेजेस आनी चाहिए। तो वैसे बिजनेस एनालिटिक्स की भी हैं, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी अगर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसको ईजिली हैंडल कर सके, इनक्विजिटिवनेस हो, डिटेल ओरिएंटेड हो, यानी किसी भी चीज़ को अगर वो डिस्क्राइब कर रहा है तो उसको सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज अगर आपको है जो भी जैसे फॉर एग्जांपल कि आप बिजनेस एनालिटिक्स के लिए ओके हो, आपको पर्टिकुलर कोई चीज़ दिया जाए तो उसके बारे में आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप कंपनी को बता सकते हो सारी चीज़ें, ताकि हेल्पफुल हो डिसीजन के लिए और आपकी मार्केट में स्ट्रेटेजी को इन्हेंस कर सके, प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस कर सके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिलेटेड हैं बिजनेस एनालिटिक्स से। नाउ थैंक यू।